90% से नीचे वालों को तो पहले वो उधर आने ही नहीं देते। जो टॉप है, जो क्रीम है, उनको बिठा दो हमारे सामने। माना कि वो पैकेज बहुत बड़ा देते हैं, लेकिन कितनों को गोल्ड मेडलिस्ट को, कितने होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट? क्रीम को। लेकिन सेफसॉप एक ऐसी कंपनी है जो ना आपकी जाति देखती, जो ना आपका धर्म देखती, जो ना आपका आईक्यू चेक करती, जो ना आपका एजुकेशन चेक करती, जो ना आपका मार्कशीट चेक करती, जो ना आपके परसेंटेज चेक करती। वो एक बात बोलती है, दम है, अगर दम है तो आ जाओ, डायमंड का मंच आपका स्वागत कर रहा है, वेलकम, स्वागत कर रहा है। और इस चीज को समझा टाइगर ने, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये 3 लाख के साल के पैकेज वाले लड़के को अगर किसी की मेहरबानी हो जाती तो कितने का पैकेज बढ़ा के दे सकता था? 3 लाख से ऊपर कितना हो सकता है? 4 लाख, कोई 5 लाख। अगर ये डिसाइड कर लेता 3 लाख की नौकरी करना, तो वहां भी प्रमोशन लेता कि नहीं लेता? बोलो। कुछ साल काम करने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल का प्रमोशन हो जाता, तो पैकेज 3 लाख की जगह कितने का हो जाता? 4 लाख का। फिर दूसरी कंपनी चेंज कर देता, तो वहां पर 6 लाख का हो जाता। और जब ये 50 साल का हो जाता, अभिषेक अभी एज कितनी है? 29 है, दिखता 21 का है। तो कितने का, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैकेज हो जाता? जब एज होती 50 ईयर, 20 लाख, 60। कोई है 50 साल का और आप 20 लाख का, हमारा कोई खड़ा हो जाओ, कौन है? नहीं, सेफ और एमबीए भी होना चाहिए। वो ऐसे मार दिया, कोई है आपकी नॉलेज में? देखो एक भी नहीं, फिर भी हंसटे मार रहा है। हाँ जी, 50 साल की एज में 10 लाख का भी पैकेज पता नहीं पहुंचता कि नहीं पहुंचता, नहीं पहुंच पाता ना। लेकिन ये लड़का आपके सामने सेफसॉप की वजह से 1 करोड़ 4 लाख के पैकेज पर है। और 2 डायलॉग आपने सुने होंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सेफसॉप में आने के बाद कई सारे देशों की यात्रा कर चुका है, फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, और ऐसे लगता है दुनिया बहुत छोटी होगी, अब कौन सी जगह के जाऊं। एक डायलॉग और सुना होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये बिजनेस न बल्कि आपको जीवित रहते हुए ताकत देता है, अगर नहीं रहते उसके बावजूद भी आपकी टीम रहती है जो आपको जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन की सिक्योरिटी देती है। मैंने एक हाथ खड़ा किया है केवल, लेकिन यहां पर आपके जितने भी लीडर्स हैं, ये सभी, चाहे निकेश हो, चाहे रविंदर हो, चाहे राधा कृष्णा हो, चाहे कृष्णिया हो, चाहे यादगिरी हो, चाहे मनोहर हो, चाहे श्रीनिवास हो, चाहे ये दोनों हमारे नए टाइगर हो, एरैया है एक, और एरैया के बगल में अच्छैया है, क्या नाम है इसका टाइगर का? अंजैया है, एक और क्या है? नारायणा है, मुरली है, मनोहर रेड्डी है, नरेश है, श्रीनिवास है। मतलब एक दिन ऐसा आएगा डायमंड बन जाएंगे और आपको नाम पूछना पड़ेगा, तुम्हारा नाम क्या? टाइगर खड़े बोलता सो ये 1 करोड़ का 4 लाख पैकेज मिल रहा है, काम चल जाएगा? बोलो। और कितने लोग हमें बोलते हैं कि यार हमको भी चाहिए, पैकेज हम भी लेके दिखाएंगे। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, शाबाश टाइगर, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, शाबाश। सो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था कि अक्सर ही मैं एक बात बोलता हूं, ये बिजनेस जो है वो यहां दिमाग से करने वालों का नहीं है, दिमाग से नौकरी की जाती है। आप ज्यादा पढ़ो, ज्यादा मार्क्स लेके आओ दिमाग से, और अच्छी नौकरी पाओ, क्योंकि हमारे समाज में जो ट्रेडिशनल में जो सर्विस मिलती है वो आईक्यू के आधार पर दी जाती है। जितना हार्ड टेस्ट होगा उतनी बड़ी नौकरी मिलेगी, यही तो है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्लास 1 अफसर बनने के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको बहुत ही हार्ड टेस्ट देना पड़ता है, बोलो हाँ कि ना? तो जितना ज्यादा आईक्यू उतनी बड़ी सर्विस। लेकिन मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे साथियों, टाइगरों, कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस ये दिमाग से करने का नहीं है, दिमाग से करने का तो नौकरी है, ये बिजनेस यहां से करने का, यहां से। और यहां से क्यों? दिमाग आपको समझाएगा, दिमाग आपको लॉजिक देगा, क्या जरूरत है,
सरकारी नौकरी है, अच्छी भली तो है, परमात्मा ने दी तो है, क्या जरूरत है इन चक्करों में पड़ने की। ये काम तो उन लोगों के हैं जो खाली हैं, जिन पे कुछ नहीं है, जो बेरोजगार हैं। ये धंधा तो उनका है, क्या जरूरत है ये सब चक्कर में पड़ने की। और ये लॉजिक देगा इस बात का कि सवेरे जल्दी जागने की जरूरत क्या है। ये लॉजिक देके समझा सकता है देर रात तक लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत क्या है। ये समझाएगा क्या जरूरत है चक्कर काटने की। सर मैं हूं, क्योंकि मैं तो टीचर था ना, सर मैं हूं और इसको बोलना पड़ेगा सर प्लान देख लो, सर ज्वाइन कर लो। हूं सर मैं और बोलना इसको है, तो क्या जरूरत है। ये दिमाग समझा सकता है, लॉजिक दे सकता है। और लेकिन जब दिल से पूछोगे ना इससे, ये लॉजिक नहीं देगा, ये आपको विश्वास देगा, ये आपको बताएगा, ये आपको ये बात बताएगा कि ये बताएगा कि अभिषेक 1 करोड़ 4 लाख का पैकेज ले सकता है। अगर उसकी मैया ने उसको दूध पिलाया है तो दूध तो मैंने भी पिया है अपनी मां का। 1 करोड़ 4 लाख का पैकेज मैं क्यों नहीं ले सकता। अगर कृष्णिया ले सकता है, राधा कृष्णा ले सकता है, रविंदर ले सकता है, निकेश ले सकता है, के सोमाशंकर ले सकते हैं, मिस्टर विकास यादव ले सकते हैं, अगर ये ऑडी में चल सकते हैं, अभिषेक BMW में चल सकता है, तो मेरे बच्चे क्यों नहीं चल सकते। मेरे घर में उन्होंने जन्म लिया है, वो क्यों नहीं चल सकते। मेरा बच्चा कहां पढ़ता है, मेरा बेटा वहां पढ़ता है जहां मैं उसे पढ़ाने के लिए अफोर्ड करता हूं, वहां नहीं पढ़ता जहां उसे पढ़ना चाहिए। मेरी फैमिली कौन सा लिविंग स्टैंडर्ड जीती है, वो जो मैं अफोर्ड करता हूं, वो नहीं जो उसे जीना चाहिए। और ये बिजनेस आपको ऐसी ताकत देता है, एक ऐसा मौका देता है कि कुछ दिन काम तो यहां भी करना है, काम वहां भी करना है, उसको करते करते भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन काम कर लिया तो आपके परिवार को शॉपिंग पे जाते वक्त, जिंदगी को जीते वक्त प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी पत्नी जाती है शॉपिंग मॉल में तो उसको ये देखना नहीं पड़ेगा कि साड़ी 2500 रुपए की है या 25,000 की है या 25 लाख की है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एटीएम दमदार है, ताकतवर है। ये बिजनेस आपको ऐसी ताकत देता है। और ये आपके बच्चे भी वहां भी पढ़ सकते हैं जहां उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपको ताकत देता है। ये बिजनेस में करने के लिए बहुत हाई की IQ नहीं चाहिए। आप MBA गोल्ड मेडलिस्ट हैं कि नहीं, नहीं चाहिए। आप कितना पढ़े, इसमें से आधे डायमंड तो मैट्रिक तक ही पढ़े। कितने, मतलब 10+2 ही होंगे, आधे तो डायमंड, एक आधी होगा ग्रेजुएट तो। और ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इस बिजनेस को करने का हर चीज का ऑप्शन है, हर चीज का ऑप्शन है। आपको लगता है मैं बहुत बिजी हूं, आप एक ऐसी नौकरी में जहां पर टाइम नहीं है, आप इंजीनियर हैं, फोर्स में हैं, आपको ऐसी नौकरी में जहां पर बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी नॉलेज में कई ऐसे लोग होंगे जिन पर टाइम होगा, होगा कि नहीं, नॉलेज में होंगे कि नहीं होंगे, जिन पर टाइम होगा। एक को राइट में ज्वाइन करा दो, एक को लेफ्ट में ज्वाइन करा दो, वो टाइम होने की वजह से डायमंड बनेंगे, और आप नहीं टाइम होगा तो भी डायमंड बन जाएंगे। ये बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है। किसी को लगता है कि मैं यहां पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आपको लगता है कि जो आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आती होगी। एक को राइट में ज्वाइन कराओ, एक को लेफ्ट में ज्वाइन कराओ, वो जानने की वजह से डायमंड बनेंगे, लेकिन आप उन दोनों को ज्वाइन कराने की वजह से डायमंड बन जाओगे। इस बिजनेस में किसी को लगता है कि आप तो दुर्भाग्यशाली हैं, भाग्य अच्छा नहीं है। किसी को लगता है कि मेरा तो नसीब ही खराब है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी नॉलेज में कई ऐसे लोग होंगे जो भाग्यशाली होंगे। एक को राइट में ज्वाइन करा दो, एक को लेफ्ट में ज्वाइन करा दो, वो भाग्यशाली होने की वजह से डायमंड बनेंगे, और उनकी किस्मत से आपकी किस्मत अपने आप चमक उठेगी, आप डबल डायमंड बन जाओगे। तैयार है कि नहीं है? ये बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है कि जिंदगी को बार बार तो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जिंदगी एक बार मिली है, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए
और जब भी किसी काम को सफलता नहीं मिलती तो बोलते हैं नेक्स्ट जन्म में देखा जाएगा, अगली बार देखा जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिला है, ये मौका मिला है इस बिजनेस के माध्यम से जिंदगी को संवारने का। आपके परिवार को भी मौका मिला है इस बिजनेस के माध्यम से, वो भी एक शान की जिंदगी जी सकता है जो आपके साथ सारे साथी कर रहे हैं। मैं एक ही बात का संदेश देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि सेफ शॉप आज इंडिया में जितनी भी कंपनियां काम करने वाली हैं, आज 19वें साल में रनिंग है। आज सेफ शॉप ने सबसे ज्यादा भारत में अचीवर तैयार किए हैं। आज सेफ शॉप का जो विजन है वो कोई 10 साल 20 साल 50 साल काम करने का नहीं है। सेफ शॉप का विजन हजारों साल तक काम करने का है, चलने का है। इस बिजनेस के माध्यम से जो लीडर्स हैं वो लीडर्स आपके घर में किसी भी डिग्री में, किसी भी विभाग में, दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जबरदस्ती करके आगे नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन ये एक ऐसा मौका है, यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अपलाइन आपको घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है, घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है, घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है। और ये एक ऐसा मौका मिला है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं यस बनना चाहिए, और कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि सर चाहे कुछ भी हो जाए मैं बन के दिखाऊंगा? कमिटमेंट करते हैं जिनको भरोसा है अपने ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला कुछ देना चाहता है, उसने इसलिए अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं चाहूंगा जिनमें दम है और जो अपने परिवार से प्यार करते हैं और जिनमें दम है, लगता है कि मैं खुद को टेस्ट करना चाहता हूं, खुद को आजमाना चाहता हूं सर, तो मैं चाहूंगा वही लोग खड़े हो जाएं एक बार, और मैं एक बार जान लेता हूं कैसे कितने दमदार टाइगर हैं। म्यूजिक वाले भी तैयार रहे, जो रुक जाओ सारे नहीं खड़े होने कि मैं डायमंड तो बन के दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ उनको खड़ा होना है बस, बाकी बैठ जाओ। इनको तेलुगु में समझाना पड़ेगा क्या? सब समझ रहे हैं? इसका मतलब सब में दम है क्या? अरे वाह! तो देखो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज आप मजाक में खड़े हुए हैं या बगल वाले को देख के खड़े हो गए हैं या किसी को देखने की वजह से खड़े हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम। ये माइक को दम थोड़ी और बढ़ाओ, इसकी कम दम है, मजा नहीं दे पा रहा है। माइक ये नहीं समझ, माइक में दम कम है, थोड़ा बढ़ाओ इसका, ये कम है, फट ही नहीं रहा ये। हाँ हेलो 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 हेलो। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, किसी को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके रिश्तेदार को, पड़ोसी को, आपके अफसर को, अधिकारी को, सीनियर को, बीवी को, किसी को भी, लेकिन इस मंच में खड़ा हुआ है माधव ऐलान करता है मुझे आप सबके ऊपर भरोसा है, दिल से आप डायमंड बनने के लिए डिजर्व करते हैं, डायमंड बनने के लिए डिजर्व करते हैं और डायमंड जरूर बन सकते हैं। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, इस बिजनेस को यहां से नहीं यहां से करना है, क्योंकि अगर यहां से नहीं करोगे तो विश्वास नहीं आएगा करने में, दम से नहीं बता पाओगे किसी को, विश्वास नहीं आएगा, और जब विश्वास नहीं आएगा तो फिर तो फंसा दोगे आप उसे। इसलिए जब तक यहां से भरोसा ना हो, यहां से, तो किसी को फंसाना मत। जब तक यहां से भरोसा ना हो किसी को फंसाना मत, और जिस दिन यहां से भरोसा पूरा हो जाए किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत। कर सकते हैं? एक म्यूजिक बजाओ इनके लिए दमदार वाला।